हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेल्स वाउचर जो होता है उसमें क्या क्या हम एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्टर हम करेंगे, सेल्स में हम जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये पढ़ लिया था। अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। कई बार क्या होता है, जैसे बिल हम लोगों ने काटा है 10 अगस्त का, 10 अगस्त 2020 जो कि आने वाली है, सपोज कर लो उस डेट का बिल है, लेकिन हम बिल की एंट्री कर रहे हैं 15 अगस्त 2020 को, और हम चाहते हैं कि एंट्री जब हम कर रहे हैं तो डेट तो एंट्री की 15 अगस्त 2020 ही आए, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिव डेट जो है वो 10 अगस्त आए। तो हम इसका ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको यूज करना है आपको दो अलग अलग डेट डालनी है, इफ़ेक्टिव डेट और एंट्री की डेट अलग अलग चाहिए, तो इसको यस कर दो। देखो ये जो फीचर्स है हम सेल्स में इसलिए इतना टाइम लगाएंगे क्योंकि ये जो फीचर्स है ज़्यादातर परचेज में भी हमको सेम मिलेंगे। ठीक है, और भी कई जगह आपको सेम मिलेंगे, तो इसको यस कर देता हूँ। इसको हम एक बार देख लेंगे लास्ट में जो भी ऑप्शन है। आगे है मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ये कह रहा है कि सेल्स की एंट्री मैंने डाल दी है, एज ए ऑप्शनल रहेगी वो, मतलब उस सेल्स का आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो टोटल सेल में काउंट नहीं होगी जब तक आप उसको ऑप्शनल से हटाकर रेगुलर में कन्वर्ट नहीं करोगे। आप ये चाहते हो कि मेरी जो भी एंट्री सारी डलें वो सारी ऑप्शनल में ही रहे, जब कोई सर उनको चेक कर ले तो वो उसको ऑप्शनल से रेगुलर में कन्वर्ट कर ले, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसको यस कर देता हूँ। अब जो भी एंट्री होगी वो ऑप्शनल में होगी। अभी हम देखेंगे उसके ऊपर टैग लगाएगा ऑप्शनल का। नेक्स्ट है अलाउ नरेशन इन वाउचर। आप देखते हो नीचे जब हमारी एंट्री हो जाती है सेल की कंप्लीट, तो हम नीचे उसमें नरेशन लिखते हैं। आप चाहते हैं कि वो नरेशन ना लिखें तो इसको नो कर दें। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। ईच लेजर इन वाउचर का मतलब होता है कि जो भी लेजर यूज आ रही है, जैसे हमारी लास्ट क्लास में हमने सेल की एंट्री डाल देते हैं, हम परिसा एंटरप्राइज को हमने सेल की थी, तो हम ये चाहते हैं कि परिसा एंटरप्राइज के लिए नरेशन अलग डले, सेल्स लेजर जो है उसके लिए लेजर नरेशन अलग डले, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको यस कर देता हूँ। ठीक है, ये चार ऑप्शन अभी हमने देखे, इन चारों का एक बार हम यूज़ देख के आते हैं वहाँ पर। ठीक है, और फिर हम देखेंगे आगे के ऑप्शंस को। ठीक है, तो हमने चार ऑप्शन देखे, इफेक्टिव डेट, ऑप्शनल का, नरेशन इन वाउचर को हमने नो करा है, और ईच लेजर के लिए हमने यस करा है। चलो जाके देखते हैं। सेल्स के लिए बाहर आ जाएंगे, एस्केप की दबा के एस्केप से पीछे आते हैं, बैक आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, F8 से हम सेल पे जाएंगे। ठीक है, आप F8 दबाओगे तो ये विंडो आपकी खुलेगी। अभी क्या खुला था उसको इग्नोर करो, अभी F8 दबाते ही आपकी ये वाली विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब देखो पहला था ऑप्शनल टैग, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शनल टैग आ रहा है, मतलब ये वाली जो सेल है आप एंट्री तो कर लो, लेकिन ये एंट्री आपके कहीं भी सेल्स डेटा पे इफेक्ट नहीं डालेगी जब तक इस पे से ऑप्शनल का टैग हटाया नहीं जाएगा। ऑप्शनल का टैग हटाने के लिए आप के राइट हैंड की पे ये रेगुलर लिखा रहा है, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ आप L दबा दोगे तो ये ऑप्शनल का टैग हट जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन हमने इसमें यूज किया था इफेक्टिव डेट का। देखो इफेक्टिव डेट भी आ रही है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की आ रही है। अगर एक जैसी है तो ठीक है, अलग अलग है तो आप अलग अलग डाल दो। डेट किससे चेंज करते हैं हम? F2 से चेंज करते हैं ना, F2 से। तो दबाऊं F2। ठीक है, देखो डेट ऑफ वाउचर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और इफेक्टिव डेट भी आ रही है। आपकी दोनों सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। कि मैंने कहा डेट ऑफ वाउचर 27/4 है, इफेक्टिव डेट मेरी सपोज करो 20/4 थी। ठीक है, डाल देंगे। रेफरेंस नंबर में आप वो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन था हमारा अलाउ नरेशन इन वाउचर, जिसको हमने नो करा था। तो देखो अब यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहले यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन आता था, याद होगा आपको। ठीक है, पार्टी का नाम परिसा एंटरप्राइज,
ठीक है। ये आपका हो गया, एक्सेप्ट करना होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बैक स्पेस करके वापस कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखो एक बार, इसको आपको वाउचर फॉर्मेट में एंट्री करता हूँ इसकी, ठीक है, कंट्रोल वी के साथ वाउचर फॉर्मेट में जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसलिए लाया क्योंकि हमने एक ऑप्शन ऑन करा था नरेशन लिखने का, कि हर लेजर पे नरेशन आए, तो वो यहाँ पे ही आएगा क्योंकि वो तो इनवॉइस फॉर्मेट था, इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो पाता वो ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप परीक्षा के लिए अलग नरेशन लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे अलग लिख देते हैं कि ये कुछ भी आपको नोट डालना हो या कुछ भी लिखना हो, बिंग गुड्स सोल्ड। सेल्स के लिए आप अलग लेजर लिख सकते हैं, ठीक है। एंट्री आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये हम देख चुके हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। आप चाहते कॉमन लेजर भी आए और वहाँ पे लेजरों के लिए अलग से भी आए, तो कॉमन नरेशन भी आए और लेजर के लिए अलग से नरेशन का भी ऑप्शन आए, तो वहाँ पे जो हम नरेशन का ऑप्शन नो किया था उसको आप यस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगी। तो ये 4 फीचर्स जो थे हमने देख लिए, ठीक है। अब देखिए वापस जाता हूँ, और क्या ऑप्शन है वहाँ, अकाउंट में गया, वाउचर टाइप में गया, ऑल्टर में गया, सेल्स पे आ गया, ठीक है। ये अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग ऑप्शन, ये क्या होता है, अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, उससे पहले ही प्रिंटिंग का समझा देता हूँ कि आप चाहते हो कि जैसे ही मेरा सेल्स का एक बिल बन जाए उसको एक्सेप्ट करते ही वो तुरंत क्या हो, प्रिंट हो, तो उस ऑप्शन को मैं यस कर दूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टाइटल, ऊपर ही ऊपर आप क्या लिखना चाहते हो, सेल्स इनवॉइस लिखना चाहते हो, टैक्स इनवॉइस लिखना चाहते हो, जो भी टाइटल आप देना चाहते हो दे दो। बैंक कौन सा रहेगा, ICICI बैंक। डिफ़ॉल्ट जुरिडिक्शन क्या रहेगा, जयपुर। कुछ जो नीचे नीचे लिखी आती है एक डिक्लेरेशन, वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है टैली की, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो यार ये भी डिक्लेयर दिस इनवॉइस। आप और कुछ भी लिखना चाहते हो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर डीलिंग विद अस, जो भी लिखना चाहते हो आप वो यहाँ लिख सकते हो। थैंक्स फॉर डीलिंग विद अस, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रिंटिंग का हो गया। देखो जाके देखते हैं, जैसे ही हम कोई बिल, इसको इनवॉइस फॉर्मेट में कर देता हूँ वापस, ठीक है। डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, प्रिंट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नो प्रीव्यू या प्रीव्यू, मतलब आप प्रिंट होने से पहले प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं कि कैसा बिल निकलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे लिखा आ जाता है देखो विद प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यस करेंगे तो उससे पहले ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि ऐसा बिल आपका निकलेगा, ये इस तरह से बिल आएगा। इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम करके आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर आपका नाम, यहाँ पे वो टाइटल आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रही है, डेट आ रही है, ठीक है, क्या आइटम बेचा, क्या रेट थी, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से इसको आप प्रिंट पे कमांड कर दीजिए या ऑल्ट P करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर अटैच होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सिंपल सा था, ठीक है। ओके, एक चीज़ और बता रहा था मैं, ऑप्शनल का टैग कैसे हटेगा, ठीक है। देखो कोई भी आपको ने कौन कौन से एंट्री कर ली है देखना है डेट वाइज, तो एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में जाइएगा, डे बुक, ये आपकी सारी एंट्री आ रही हैं।
इसमें आप डेट चेंज करके ऑल्ट F2 से कौन सी डेट्स की से कौन सी डेट तक देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक डेट की, भैया मैं इस डेट की देखना चाहता हूँ 27/4 से अब तक की, और आप चाहते हो एक पीरियड की तो ऑल्ट F2 दबाएंगे। क्लियर करना, जब पीरियड सेलेक्ट करना हो कोई पूरा 1 महीना 2 महीना 1 साल तो दबाया जाता है ऑल्ट F2, और सिर्फ एक डेट सेलेक्ट करनी हो तो दबाया जाता है सिर्फ F2। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, डेट सेलेक्ट करनी है तो सिर्फ F2 और पीरियड सेलेक्ट करना है तो एक लाइन है, एक लाइन का मतलब F2। अब देखो यहाँ पे जो अभी आपने 2 एंट्री कही थी ये ऑप्शनल में आपने इसको छोड़ी थी। ठीक है, ऑप्शनल आपने रखी थी। अब ऑप्शनल का टैग हटाना है कि भैया हमको रेगुलर करनी है, ये एंट्री सही है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ L दबा दो, ये रेगुलर हो गई। ठीक है, क्लियर है। वो प्रिंट की पूछ रहा है, एस्केप कर दूंगा अगर प्रिंट नहीं देना है तो। ठीक है, ऑप्शनल का टैग हट गया है देखो यहाँ से, है ना। इसको भी करना है वही कंट्रोल L। ठीक है, एंटर मार के एक्सेप्ट करके प्रिंट नहीं देना भैया मुझे, बाहर आ गया। क्लियर है ये चीज़ आपका। ठीक है, तो कोई भी बिल हमने कैसे देखा, डिस्प्ले में जाके डे बुक में। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ सेल्स वाउचर की। सपोज करो कि हमारे एक फिक्स है कि भैया हमारा जो भी माल होता है उसमें हम लोग 500 रुपये का डिस्काउंट देते हैं सभी को। ठीक है, देखो ये अब जो फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक एडवांस फीचर है ना, टैली का एक एडवांस फीचर्स है सेल वाउचर का एंट्री करने का। देखो ज़रूरी नहीं है कि एक कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बंदा ही टैली कर पाए। आजकल टैली सॉफ्टवेयर को इतना सिंपल बना दिया गया है, इतना सिंपल हो गया है कि कोई भी बंदा एंट्री कर सकता है। ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। ठीक है, या कोई एक बढ़िया सा अकाउंटेंट और सीए हो, वो आपका ये फॉर्मेट सेट कर दे तो कोई भी बंदा आके सेल की एंट्री कर सकता है। कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन टैली ERP9 में डाले गए हैं। ठीक है, तो हाउ टू यूज़ दैट फीचर्स वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो मेरा एग्जांपल ये था कि आपके जो भी सेल के बिल होते हैं आप उसमें क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो 500 रुपये का, या 10% आपका क्या जाता है, डिस्काउंट जाता है। और आप ये चाहते हो कि वो डिस्काउंट हर एंट्री में ऑटोमेटिक आता रहे, मुझे उसको करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, या हर सेल में मुझे फ्रेट जोड़ना है 100 रुपये का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम। ठीक है, इस ऑप्शन को करूँगा मैं यस। ठीक है, अब क्या चेंज करना है वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप एक लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई सी लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये एक कॉमन ऑप्शन है। ठीक है, इसको रीडिफाइंड भी किया है टैली ने, और इसकी जगह वो वाउचर क्लास भी लाया है। यहाँ पर आप सिंपल सी एक स्टॉक वाली कोई भी लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कर लो मैं ये लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स स्टॉक। ठीक है, इसका परसेंटेज 100% कर दीजिए। यहाँ पे आप कॉमन में क्या रखना चाहते हैं, जब मैंने कहा था कि मैं डिस्काउंट रखना चाहता हूँ तो डिस्काउंट की एक लेजर बना लीजिए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड चेक नाम इसका मैं रख देता हूँ ताकि हमको पता रहे, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले भी लेजर बना रखी हो। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक्सपेंसेज दो तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। जो एक्सपेंसेज आपकी सेल्स से रिलेटेड होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, और जो एक्सपेंसेज आपके परचेज से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। याद रखना यहाँ पे ये डिस्काउंट पे क्लिक मत कर देना। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो वाले डिस्काउंट के लिए है अगर आप उसको शो करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। GST को भी नॉट एप्लीकेबल ध्यान देता हूँ, बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, अब कैसे करना चाहते हैं, फ्लैट देना चाहते हैं कि भैया फ्लैट 500 माइनस हो जाए।
हो जाएगा। फ्रेट भी ले लेते हैं एक, फ्रेट FREIGST, फ्रेट का मतलब भाड़ा, फ्रेट ऑन सेल्स। ये तो चेक लगा देता हूँ इसके आगे, चेक। इनडायरेक्ट इनकम है ये। डायरेक्ट इनकम वो होती है जिसका हमें बिजनेस होता है, इनडायरेक्ट इनकम जो उससे जुड़ती हुई आती है, अदर इनकम होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST अभी नॉट एप्लीकेबल चलने देता हूँ, ठीक है। कितना करना है ये कि भैया ये मेरा जो भी अभी टोटल आए उस पे मेरा 10% लग जाए, ठीक है, लग जाएगा। एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। वाउचर में गया, F8 दबाया, सेल्स पे गया, ठीक है। देख रहे हो आप, डिस्काउंट अलाउड अपने आप आ रहा है, फ्रेट ऑन सेल्स अपने आप आ रहा है, ठीक है। पैसा एंटरप्राइज को माल बेचा मैंने, ठीक है। देखो ये आता है, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, पैसा एंटरप्राइज पे एंटर मारते हो तो ये लिखाता है, यहाँ पे डाल सकते हो आप डिलीवरी नोट नंबर क्या है, डिस्पैच डॉक कुछ है क्या, डेट वेट, डेस्टिनेशन, कहाँ जाएगा माल, बिल ऑफ लैंडिंग, मोटर व्हीकल किस मोटर व्हीकल के थ्रू जा रहा है, वो कोई चीज़ है तो डाल देंगे। ऑर्डर आया है कि भैया क्या ऑर्डर है, क्या डेट थी उस ऑर्डर की, ठीक है। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट कुछ लिखना चाहते हो लिख दो, अदर कुछ रेफरेंस डालना चाहते हो, ये सब बिल में आ जाएगा फिर आपके, ठीक है। बायर की डिटेल, पूरा एड्रेस क्या है, ठीक है, कंट्री राजस्थान, उसका GST नंबर कुछ हो तो वो डाल देंगे, जो भी चीज़ है वो डाल देंगे भैया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। सेल्स GST, सेल्स स्टॉक वाली ले जाओ, आप लोगों सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सेल्स करिए, कंट्रोल L कर देता हूँ, ठीक है। रेगुलर में जा रहा हूँ, ऑप्शनल का फीचर्स हटा दिया, ठीक है। आइटम, जो भी आइटम है, डिस्काउंट अपने आप लेस हो गया, इसमें से लेस करके जो प्राइस बची उस पर 10% फ्रेट अपने आप लग गया है, ठीक है। देख रहे हैं ना कितनी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ अपने आप हुई है, हमने सिर्फ बादाम डाला है क्या है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे किस चीज़ का, अकाउंटिंग एलोकेशन करने का। कॉमन लेजर है, ठीक है। अब देखो इसका एक रीडिफाइंड फीचर्स आया है जो है वाउचर क्लास, ठीक है। अब देखो इसका प्रीव्यू अगर देखूंगा ना, मैं प्रीव्यू देखता हूँ इसका, ठीक है, उसमें अपने आप सारी चीज़ आती है, बादामगिरी, लेस डिस्काउंट, फ्रेट ऑन सेल्स, ऐसा लिखा हुआ आता है ना। वाउचर टाइप पे गया, ऑल्टर पे गया। अब इसका रीडिफाइंड फीचर्स जो आया है वो आया है क्लास, वाउचर क्लास बनाना, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे करा था आपके, ये जो है डिस्काउंट अलाउड, चेक, फ्रेट ऑन सेल्स, ये हर सेल्स लेजर पे आएगा, जो ही नहीं है सेल्स स्टॉक पे आएगा। ये एक पुराना फीचर्स हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक वाउचर क्लास बनाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने एक वाउचर क्लास बनाता हूँ मैं, टेस्ट चेक, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो मैं लेजर डाल रहा हूँ, अब सेल्स GST स्टॉक, इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल आइटम डाले कि भैया यहाँ पे टैक्स लिखा है, ठीक है। टैक्स की लेजर बनाई थी, नहीं बनाई तो आप भी बना सकते हो। टैक्स चेक, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ठीक है। अदर्स, GST नहीं है, अदर्स है, ठीक है। ये लगे मेरा कितना, 10%, ठीक है। एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जब मैं सेल्स की एंट्री करने जाऊंगा, वाउचर्स में गया, F8 दबाया, तो उससे पहले ही पूछेगा भैया क्या आप आपने जो क्लास बनाई है उसमें डालना चाहते हो क्या ये एंट्री। ऑल्ट F8 दबाया, ठीक है। ओहो, मुझसे क्या नाम डिलीट हो गया क्या उसका।
उससे उसका नाम चेंज हो गया है दोस्तों। मैं उस नाम को सही कर देता हूँ, सेल्स ही कर देता हूँ वापस। कई बार जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, तो मैं गया कहाँ पर, वाउचर पे गया, F8 दबा रहा हूँ, सेल सेलेक्ट करूँगा, क्लास सेलेक्ट, क्लास पूछेगा ये टेस्ट चेक, वहाँ पे अपने आप आ रहा है टैक्स 10%। अब देखो पार्टी का नाम जो भी है, अब यहाँ पे ये मुझसे सेल्स लेजर के बारे में नहीं पूछा क्योंकि सेल्स लेजर तो मेरी पहले ही डिफाइंड हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ये अपने आप उसने 10% कैलकुलेट कर लिया है टैक्स। ठीक है, अब इस पर से फीचर्स हटा देता हूँ ये ऑप्शनल का और इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए से फटाफट सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखो ऑल्ट F8 सेलेक्ट करता हूँ मैं और मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ, क्लास को नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, तब तो फीचर्स कौन सा आ रहा है मेरा, डिस्काउंट अलाउड चेक और फ्रेट ऑन सेल, जो मेरे कॉमन फीचर्स थे। लेकिन मैं जब क्लास सेलेक्ट करता हूँ, क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मेरा जो फीचर्स आता है वहाँ पे कौन सा आता है, टैक्स चेक। कई बार ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपके कुछ प्रोडक्ट सेल्स वाले हों, कुछ प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड वाले हों, कुछ अलग तरीके हों, तो आप अलग अलग क्लास चाहें तो बना सकते हैं ताकि किसी को भी टैली नहीं आती है और वो एंट्री करना चाहे तो भैया वो क्लास सेलेक्ट करे और अपने आप एंट्री कर दे। ठीक है, आगे देखो इसका जो वाउचर क्लास का यूज है वो मेनली कहाँ पे हो सकता है। देखो कई बिल आपने देखे होंगे, जैसे मैं आपको एक बिल दिखाता हूँ, ये बिल कैसा है, इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, इसमें सारी चीज़ अलग है कि भैया क्या रेट है, उसके बाद क्या टैक्सेबल वैल्यू है, क्या CGST है, क्या टोटल अमाउंट है। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा जो प्रोडक्ट आते हैं वो इंक्लूसिव टैक्स वैक्स सब चीज़ आते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अब इसमें सारी चीज़ इंक्लूड है, कस्टमर को मतलब नहीं है कि ये 100 रुपये में क्या है। ठीक है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए 100 रुपये में क्या क्या चीज़ है, कितने रुपए टैक्स है, तो वहाँ के लिए भी वाउचर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाउचर क्लास जितनी चाहो उतना बना सकते हो आप। जैसे मैं गया वाउचर टाइप पे गया, अल्टर पे गया, सेल्स पे गया, अब मुझको क्या करनी है, एक वाउचर क्लास और बनानी है, इंक्लूसिव सेल्स। वो वाउचर कौन सी है, इंक्लूसिव टैक्स सेल्स है वो मेरी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैं एक बनाता हूँ, लेजर बनाता हूँ मैं, टैक्स इंक्लूसिव सेल्स। ठीक है, कैसी सेल्स है मेरी, टैक्स इंक्लूसिव सेल्स है। इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्टेड नॉट एप्लीकेबल, GST अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, टैक्स इंक्लूसिव सेल की लेजर बनाए। अब यहाँ पे अलोकेशन करना है परसेंटेज का। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे जो भी मैं प्राइस डालूँ, 1000 रुपये डाली जैसे, तो मैंने उसमें 90% तो मेरी सेल्स प्राइस सेल होती है और मेरा 10% उसमें क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स चेक में डाल दो या टैक्स में डाल दो, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने कहा 10% मेरा टैक्स होता है। और भी कुछ अदर चीज़ डालना चाहते हो तो डाल दो कि भैया उस पर फ्रेट और लगेगा, फ्रेट ऑन सेल्स भी लगता है मेरा कितना, 100 रुपये का फ्लैट है, 100 रुपये का लगेगा। ठीक है, ये मेरी क्लास हो गई। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं वाउचर पे गया, ऑल्ट F8 मैंने सेलेक्ट किया, सेल्स में मैंने क्लास सेलेक्ट करी इंक्लूसिव टैक्स सेल्स। ठीक है, पैसा एंटरप्राइज को मैंने सेल करा, आइटम मैंने सपोज करो बादाम गिरी सेल करी, 73,024, फ्रेट अपने आप लग गया, 73,124 का बिक गया। अब इस 73,024 में आप जानते हो 90% तो क्या है, सेल वैल्यू है और 10% क्या है, इसमें टैक्स है। ठीक है, एक बार मैं ये ऑप्शनल का टैग हटा देता हूँ, ये मेरा रेगुलर वाउचर है, मतलब काउंट होगा ये मेरी सेल में। ठीक है, ये मेरा हो गया है। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ, इस वाउचर को मैं चेक करूँगा डिस्प्ले में जाके, डे बुक में गया, ये मेरा था
यहाँ पे ही दिख रहा है भैया 73,024 की ये सेल है। अब देखो यहाँ पे जाओ, आगे तक जाओ, प्राइस वाले कॉलम तक जाओगे तो ये आपको बताएगा लोकेशन क्या है कि भैया आपकी सेल तो है 65,721 रुपये की और टैक्स है 7302 रुपये 40 पैसे का। इस तरह से ये 73,024 की आपकी टोटल प्राइस आई है। ठीक है, डीलर को नहीं दिखेगा। डीलर को तो अगर आप बिल दोगे, डीलर को ऑल्ट पी से प्रिंट कर सकते हो आप, डायरेक्ट बिल ऑल्ट पी से प्रिंट करा, प्रीव्यू देखा, वहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भैया जूम कर लो कि हमारा ये प्रोडक्ट 73,024 का था। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। लेकिन इसमें से इसका अलोकेशन कैसे कैसे है वो हम जानते हैं। 90% तो मेरी सेल है, 10% मेरी 7302 रुपये 40 पैसे टैक्स है। ठीक है, देखो इफेक्ट देखना इसका। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा जो कि मेरा बनता है लास्ट में, वहाँ पे जो सेल वैल्यू में इफेक्ट आएगा वो सिर्फ 73,024 से नहीं आएगा, उसके 90% से आएगा। देखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, सेल अकाउंट में गया। ठीक है, कौन सी सेल थी, टैक्स इंक्लूसिव सेल, कितना आ रहा है, सिर्फ 65,721 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 65,721, जबकि मैंने एंट्री की है 73,024 से। इसने सिर्फ 90% कहाँ लिया है, सेल में लिया है। 10% इसने ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाली में ही लाइबिलिटीज में जाके तैयार किया होगा। तो अब वाउचर के अब देखो कोई भी बंदा आया वो ये एंट्री करना चाहता है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, ऑल टाइप से सेलेक्ट करेगा, इंक्लूड टैक्स सेल्स वाली वो सेलेक्ट करेगा और अपने आप कर देगा। किसी को वो दूसरी वाली वो करनी है टेस्ट चेक वाली तो वो यहाँ पे करेगा। आप ऐसे अलग अलग तरह की वाउचर क्लास बना सकते हैं। और कोई वाउचर क्लास अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो कॉमन लेजर है वहाँ आ जाएगी। यहाँ पे देखो आपको सेल्स लेजर सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे तो आपने प्री डिफाइंड कर रखी थी कि ये वाली सेल्स इसमें जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वाउचर क्लास का फ़ायदा होता है। आप अलग अलग वाउचर्स बना सकते हैं, अलग अलग वाउचर क्लास आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं सेल्स के लिए। ऐसी परचेज में भी आप कर सकोगे। ठीक है, अलग अलग बना सकते हो कि भैया GST 12% की चाहो तो आप अलग बना लो, उसमें भी बता देना इतनी GST लगनी है। ये सारी चीज़ें जो भी होती है आप लोग अलग अलग तरह से ये इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एडवांस फीचर्स ऑफ सेल्स वाउचर है ये। इसको आप समझे, नहीं समझे हो तो कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, मेल करें और इसको यूज में लेके देखें इस फीचर्स को। बहुत ही बढ़िया फीचर्स ये आपका है। ठीक है, इसके आगे ये कंप्लीट हो चुका है अब आपका सेल्स का। ठीक है, अब GST वाली जो एंट्री है वो हम जब GST पे आएंगे तब देखेंगे, तब करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको परचेज और बता दूंगा। परचेज और सेल्स दोनों की एंट्री GST वाली कैसे होती है वो मैं आपको एक साथ बता दूंगा। ये अच्छा फीचर्स था, एडवांस फीचर्स हैं, इनको यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक्स, बाय, गुड नाइट।